अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में शुगर के मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और एक एपिडेमिक, एक वबा बन गई है। शुगर की बहुत सारी अकसाम हैं जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ये डायबिटीज़ जो हैं ये कॉमन है, जिसमें इंसुलिन रिलीज भी हो रही होती है और नहीं भी हो रही होती है, या तो बहुत कम मिकदार में हो रही होती है। आज से तकरीबन 10 साल पहले टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन की मिकदार बहुत थोड़ी रिलीज हो रही होती है वो 40 साल की उम्र के बाद होती थी। मगर अब जो सिचुएशन है बहुत अलार्मिंग है। अब यंग अडल्ट्स में, बच्चों और बच्चियों में इस टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों की तादाद जो है उसमें बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है। आज के दौर में शुगर जो है बहुत आम है। इसको समझने के लिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसमें हम मीठा खा रहे होते हैं, फल, सब्जियां और गोश्त का इंटेक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन का इंटेक डेली लाइफ में हो रहा होता है। जब भी हम मीठा खाते हैं तो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक हो जाता है, तो बॉडी जो है ये उस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद ग्लूकोज को सब ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, जैसे फ्रक्टोज और एक्रोज हो गया। इन अशिया के इंटेक के बाद बॉडी इन अशिया को मुख्तलिफ चीज़ों में कन्वर्ट कर रही होती है, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे होते हैं और प्रोटीन जो है ये अमानो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जबकि लिपिड्स जो है ये फैट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। तो जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद फिर सब ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। इससे बॉडी जो हमारी होती है ये एनर्जी गेन कर रही होती है। ग्लूकोज का बॉडी के मसल सेल्स में इंटर होना बहुत ज़रूरी होता है और ये इंट्रेंस कौन करवा रहा होता है? इंसुलिन करवा रही होती है। इंसुलिन चाबी के तौर पे जब ग्लूकोज आता है तो इंसुलिन यहाँ पे की का रोल प्ले करती है और मसल सेल्स में ये ग्लूकोज इंटर हो जाता है। बाज़ दफ़ा जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे होते हैं तो ऐसा हो रहा होता है कि जब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और वो मसल सेल्स में जाने के लिए जब इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है तो पैंक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो अप हो जाता है और इसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो शुगर का पेशेंट बन जाता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा होता है कि हम बार बार मीठा खा रहे होते हैं और बार बार खाना खा रहे होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक जो है बार बार हम कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में, तो बॉडी में पैंक्रियाज को बार बार फिर इंसुलिन रिलीज करनी पड़ती है। ये भी फिर इंसुलिन जो है ये रिलीज नहीं कर पाते और इनसेंसिटिव हो जाते हैं। इसकी वजह से बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल जो है ये इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो हमारे गली मोहल्ले में भी जब बार बार नॉक होगा हमारा दरवाज़ा तो हम भी 2 से 4 मरतबा जाने के बाद नहीं जाएंगे, हम भी इनसेंसिटिव हो जाएंगे दरवाजे के नॉक होने की वजह से। तो इसी तरह पैंक्रियाज भी बार बार इंसुलिन रिलीज नहीं करता और वो इनसेंसिटिव हो जाता है। इस तरह भी पेशेंट्स में शुगर हो रही होती है बार बार खाना खाने और बार बार मीठा खाने की वजह से। इंसुलिन के पास एक फॉल बैक प्रोग्राम भी होता है, जिसमें जब कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करते हैं तो इंसुलिन जो है इनको फैट्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से मर्द और ख़वातीन का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो मोटे हो जाते हैं और मोटे मर्दों और ख़वातीन में शुगर होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू पतले मर्द और ख़वातीन में। बॉडी मास इंडेक्स जो है मर्द और ख़वातीन में, अगर ख़वातीन में 34 जबकि मर्द में अगर 36 है तो इनमें डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं होने के वो बहुत बढ़ जाते हैं और इनको अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए और एक कंसल्टेंट से इनको मशवरा करना चाहिए। ओबेसिटी को इनको कम करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा फैट है उनको कम करना चाहिए।